संसद भवन के बाहर समाजवादी पार्टी के दो सांसद अवधेश प्रसाद और डिम्पल यादव की एक खास बातचीत का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में दोनों नेता संसद सत्र के दौरान बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं और कुछ देर रुककर आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत बेहद समान, सहज और विनम्र माहौल में होती दिखती है। बताया जा रहा है कि चर्चा सीट व्यवस्था से जुड़े मुद्दे पर हुई थी, क्योंकि अवधेश प्रसाद ने हाल ही में संसद में अपनी सीट को लेकर नाराजगी जताई थी कि उन्हें पीछे की पंक्ति में बैठाया गया। वीडियो में वो डिम्पल यादव को अपनी बात शांत स्वभाव में समझाते हुए नजर आते हैं, जबकि डिम्पल यादव ध्यान से उनकी बात सुनती हैं और समय समय पर मुस्कुराकर प्रतिक्रिया देती हैं, जिससे माहौल बिल्कुल तनावपूर्ण नहीं बल्कि बेहद सामान्य लगता है। पूरा दृश्य दिखाता है कि सांसद अक्सर संसद के बाहर और अंदर की छोटी मोटी व्यवस्थाओं को लेकर बाहर से तरीके से एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं और ऐसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आकर अचानक चर्चा का विषय बन जाते हैं। इस बातचीत के राजनीतिक रूप से किसी बड़े अर्थ की पुष्टि नहीं हुई है और न ही किसी पार्टी ने इसे लेकर कोई आधिकारिक टिप्पणी की है। ये एक साधारण संवाद था जो कैमरे में कैद होकर सुर्खियां बन गया। यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने की चर्चाओं के बीच एक तस्वीर ने अचानक बड़ा राजनीतिक बंडर खड़ा कर दिया है। दरअसल साध्वी निरंजन ज्योति की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की तस्वीरें गुरुवार को दिल्ली में सामने आती सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन भारतीय हलकों में इसे साधारण मुलाकात माना जा रहा है। पार्टी के अंदर हो रहे बदलावों की चर्चा के बीच साध्वी निरंजन ज्योति का नड्डा से मिलना इस कयास को और मजबूत कर रहा है कि वो अब यूपी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हो गई हैं। इस तस्वीर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है और कई विश्लेषक इसे संगठनात्मक बदलाव का संकेत मान रहे हैं। अब भाजपा प्रदेश नेतृत्व में क्या बदलाव होता है, ये आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन फिलहाल इस मुलाकात ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई गर्मी ला दी है। पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे सोने और चांदी के दाम आखिरकार थम गए। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को इन कीमती धातु में गिरावट देखी गई, जो वेडिंग सीजन में खरीदारी करने की तैयारी कर रहे ग्राहकों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही। शुक्रवार को दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव गिरकर 1,29,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। लगातार कई दिनों की तेजी के बाद आई इस गिरावट को उपभोक्ताओं को राहत की सांस मिली है। तो वहीं मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 1,18,990 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। चांदी की बात करें तो उसके भाव में भी नरमी देखने को मिली है। लगातार बढ़ोतरी से परेशान खरीदार अब उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कीमतें कुछ और नीचे आ सकती हैं। वेडिंग सीजन में जहां काफ़ी बड़ी संख्या में लोग सोना खरीदते हैं, तो वहीं अचानक आई इस गिरावट ने ज्वेलरी बाजार में खरीदारी को रफ्तार दे दी है। पार्लियामेंट में मोदी सरकार के बिल पर भड़के चंद्रशेखर आजाद। लोकसभा में गदर भाषण। पार्लियामेंट विंटर सेशन में चंद्रशेखर आजाद ने गदर भाषण दिया, जहां लोकसभा में गुरुवार को चंद्रशेखर ने ऐसा भाषण दिया जिसे पूरे सदन को हिलाकर रख दिया। चंद्रशेखर ने कहा है कि देश की सुरक्षा में हथियार नहीं, पान मसाला काम आएगा। हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल का पर मोदी सरकार को घेरते हुए चंद्रशेखर आजाद फट पड़े। देखिए इस वीडियो में। नशीले उत्पादों की मांग कीमत बढ़ने पर भी नहीं घटती। अध्यक्ष जी, पान मसाला जैसे उत्पाद एडिक्टिव है, कीमत बढ़ने से इनके उपभोक्ता कम नहीं होते, बल्कि गरीब लोग सस्ते, मिलावटी, जहरीले, काला बाजार उत्पाद खरीदते हैं। स्वास्थ्य जोखिम में बढ़ता है, सरकारी अस्पतालों पर बोझ बढ़ता है, समाज में दीर्घकालिक नुकसान होता है। क्या यह स्वास्थ्य सुरक्षा या स्वास्थ्य संकट है? राज्यों को उनका संवैधानिक हिस्सा न मिलना, इससे उपकर नॉन डिविजिबल है। इसका अर्थ है राज्यों को इसमें से 1 रुपया भी का भी हिस्सा नहीं मिलेगा। केंद्रवाद बढ़ेगा, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता कमजोर होगी, विकास योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। राज्यों का हक क्यों छीना जा रहा है? अध्यक्ष जी, विधेयक को संसदीय परीक्षण से बचाकर जल्दी पारित करने की कोशिश गलत। इतना महत्वपूर्ण और व्यापक प्रभाव वाला विधेयक उद्योग, उपभोक्ता, राज्यों, कर प्रणाली, आर्थिक गतिविधि सभी को प्रभावित करता है। संसद में समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना महिबुल्लाह नदवी के जिहाद वाले बयान ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है। उनके बयान के बाहर आते ही पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से तेज प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। नदवी ने सदन में अपनी बात रखते हुए जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद कई विपक्षी नेताओं और बीजेपी सांसदों ने इसे आपत्तिजनक बताया। भाजपा नेताओं ने कहा है कि संसद में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल देश की संवैधानिक भावनाओं के खिलाफ और इसका मकसद लोगों को भड़काना है। माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है। मेरा कह रहा हूँ कि जिहाद मुल्क के लिए होता है, जिहाद मुल्क के खिलाफ नहीं होता। पहले तो वो
अगर वो अल्लाह को मानते हैं, अपने मोहम्मद साहब को मानते हैं, तो उनके विचार को तो मान लें। खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। मोहम्मद साहब ने कहा है कि बेकस, बेपनाह, लाचार, कमजोर, मजलूम की मदद करो। ये मदनी और सदनी जो है ना, ये किसकी मदद करते हैं? सबसे ज्यादा मजलूम, सबसे ज्यादा कमजोर ये प्रदेश में अखिलेश यादव जी, मायावती जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सब लोग मजलूम हैं। यही पढ़ते हैं। मदद, अपनी मदद के लिए लड़ो। 20% वोट है। कांग्रेस को, भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस के साथ जाओगे, भाजपा को हराने के लिए सपा के साथ जाओगे। का उखाड़ पा रहे हो? आजादी के बाद से अब तक का कर लिए? आजादी के बाद नौकरियों में 38% थे, आज 1% नहीं रह गए हो। जब नौकरियों में आप होते, आपके लोग होते, तब आप पुलिस फोर्स में होते, मिलिट्री में होते, पीएससी में होते, तो आपकी मदद करते। आप उसकी चिंता नहीं है। आप दूसरे को राजा बनाते हो। जिसकी आबादी 8% उसको राजा बनाओगे, अब 20% आबादी पीछे पीछे घूमोगे। एक बार मदनी को अगर ताकत हो, जो बोल रहे हैं कि जिहाद का ताकत हो, तो जरा एक बात नहीं बोल दो अखिलेश जी से या सोनिया गांधी या राहुल से कि भाई इस बार जो है मुसलमान को जो है मुख्यमंत्री, सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री बनाओ, तब हम लोग साथ देंगे। है हिम्मत किसी मुसलमान में?